नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है अगस्त 2020। संस्कृत गुरु शीतल रानी। विषय संस्कृत। उप विषय है जटायुसौर्यम का दूसरा भाग, कक्षा 9। प्यारे बच्चों, जटायु शौर्यम, जटायु की वीरता, इस उपविषय का प्रथम भाग हमने पहले किया है। पहले भाग के अंदर हमने 6 श्लोक किए थे। आज हम 5 श्लोक और करेंगे। प्रस्तुत जो पाठ है ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है और इस पाठ के अंदर जटायु और रावण का युद्ध दिखाया गया है कि जब पंचवटी से रावण सीता जी को उठा कर के लेके जाते हैं तो रास्ते में क्या है, किस प्रकार से जटायु और उनका आपस में युद्ध होता है। श्लोक नंबर 7 है, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतंग सत्तम है। पतंग सत्तम है महाबलय तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार है। प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसके अंदर क्या बताया है कि जटायु ने रावण पर किस प्रकार प्रहार किया। पतंग सत्तम है यानी पक्षियों में श्रेष्ठ, महाबलय महाबली अत्यंत शक्तिशाली जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, तस्य गात्रे यानी उस रावण के शरीर पर बहुधा अनेक प्रकार के वर्णान चकार घावों को कर दिया। कहने का भाव क्या है कि पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अपने पंखों और नाखूनों से त्रिलोक विजयी रावण को घायल कर दिया। आगे श्लोक नंबर 8 है, ततो अस्य सहस्रम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजाः बभंजः अस्य महधनु। फिर अन्वय है इसका, ततः महातेजाः मुक्तामणि विभूषितम अस्य सहस्रम चापम महत धनु चरणाभ्याम भभंजः। फिर इसमें क्या बताया कि ततः उसके बाद महातेजा महान तेजस्वी, मुक्तामणि विभूषितम मोतियों की मणियों से सुशोभित, अस्य सहस्रम बाण सहित यानी उस रावण के बाण सहित धनुष, महत धनु विशाल धनुष को चरणाभ्याम पैरों से भभंजय तोड़ दिया। यानी कहने का भाव क्या है कि मोतियों की मणियों से सुशोभित रावण के विशाल धनुष को जटायु ने अपने पैरों के प्रहार से तोड़ दिया। आगे है श्लोक नंबर 9, स भगन धनवः वीरथो हत अश्वो हत सारथी अंकेनादाय वैदेहीम पपात भुवि रावण है कि वीरथ है भगन धनवः हत अश्व हत सारथी से रावण वैदेहीम अंकेन आदाय भुविम पपात है। फिर इस 9वें श्लोक में क्या बताया कि रथ विहीन है, वीरथ है रथ विहीन है, भगन धनवः टूटे हुए धनुष, हत अश्व मारे गए घोड़े, हत सारथी मारे गए सारथी वाला, स रावण है वह रावण, वैदेहीम जनक नंदिनी सीता को अंकेन गोद में लेकर के, आदाया लेकर के, भूविम पपाता है भूमि पर क्या है गिर पड़ा। यानी जटायु ने जब उसका रथ तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, फिर वह जो रावण था सीता को लेकर के धरती पर क्या है गिर पड़ता है। आगे श्लोक नंबर 10 है, परिस्वज्य है वैदेहीम वामेन अंकेन रावण तलेन अभिजंघान सु जटायु क्रोध मूर्छित है। अन्वय है इसका, क्रोध मूर्छित है रावण है वैदेहीम वामेन अंकेन परिस्वज्य है तलेन आसु जटायु अभिजंघान है कि क्रोध मूर्छित है, क्रोध से पागल होकर के रावण है, रावण ने वैदेहीम सीता को वामेन अंकेन बाईं गोद में परिस्वज्य धारण करके या गले लगा करके, तलेन
तलवार की मूठ से आंसू शीघ्र ही जटायु पर अभिजंगा ने प्रहार कर दिया। यानी कहने का भाव क्या है कि जटायु के प्रहार से घबराए हुए रावण ने अपने बचाव में जटायु पर क्या है उल्टा प्रहार कर दिया, अपनी तलवार की मूठ से उस पर क्या है वार कर दिया। आगे इस पाठ का अंतिम श्लोक है 11वां। जटायुस्तम अतिक्रम्य है तुंडे नस्य खगाधिप है वाम बाहुन दंस है तदा व्यपहार अरंदिम है। तदा अरंदिम है खगाधिप है तम अतिक्रम्य है तुंडेन अस्य 10 वाम बाहुन व्यपहारत। कि तदा तब यानी उसके बाद अरंदिम है शत्रु विनाशक खगाधिप है पक्षियों में श्रेष्ठ तम उसके अतिक्रम्य है प्रहार को से बच करके तुंडेन अपनी चोंच से अश्य है उस रावण की 10 वामन बाहु 10 बाई भुजाओं को व्यपाहरत नष्ट कर दिया। यानी फिर उसने क्या किया कि घबरा करके जब जो रावण है उस पर तलवार से प्रहार करता है तो इस श्लोक में क्या है जटायु उसके प्रहार से बच करके अपनी चोंच से उसकी बाईं जो 10 भुजाएं हैं उनको क्या है वो घायल कर देता है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर से पढ़ाओ अभियान सब बढ़े सब पढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।